नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। आज देश भर की निगाहें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस जगह जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में एक तरफ तो मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस रास्ते से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बाकायदा मॉक ड्रिल भी की जा रही है। 13 दिनों से फंसे मजदूरों का रेस्क्यू 2.5 फीट मोटे पाइप के जरिए आखिर कैसे किया जाएगा, यह भी विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। मॉक ड्रिल कैसे हो रही है और कैसे इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये है एक मोटा सा वो पाइप जिसके जरिए रास्ता आगे बनाया जा रहा है। 2.5 फीट मोटा ये पाइप है और ये देखिए किस तरीके से अब उसे आगे बढ़ा करके एक एक कर जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पाइप के अंदर रस्सी के जरिए एक रोलिंग स्ट्रेचर भेजा जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं और एक बार जब स्ट्रेचर पाइप के अंदर चला जाएगा तो एक मजदूर को स्ट्रेचर से ऐसे ही खींचकर बाहर निकाला जाएगा, सुरक्षित, जैसा इस मॉक ड्रिल में किया गया है। यानी मॉक ड्रिल में फिलहाल उस रोलिंग स्ट्रेचर पर कुछ सामान रख करके बाहर खींचा जा रहा है और इसी तरह से एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और ऐसी ही कवायद एक के बाद एक की जाएगी। और बाहर निकालने के बाद मजदूरों को सीधे अस्पताल भेजा जाना है और इसके लिए बाकायदा इस लोकेशन पर पहले से एम्बुलेंस तैयार है। 41 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं और इसी तरह से एक एक कर ये मजदूर बाहर आएंगे। ये तस्वीर देखिए, मॉक ड्रिल की तस्वीर, बेहद अहम, यानी किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए पूरे इंतजाम और पूरी तैयारी। ये है वो मॉक ड्रिल जिसके तरह अब इस पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रस्सी के जरिए उस स्ट्रेचर को खींचा जाएगा जिस पर एक एक कर मजदूरों को बाहर लाया जा रहा है और अब इस तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाकायदा तैयारी और पूरी मॉक ड्रिल भी कर ली गई। सिलक्यारा सुरंग में हैवी मशीन काम कर रही है, भारी वजनदार मशीनें, और रोज पहले मशीन के कंपन की वजह से सुरंग में हल्का सा मलबा गिरने की भी खबर आई थी और इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल किस तरह की योजना बनाई गई है ताकि इस पूरे मिशन में जीत पर कहीं कोई आंच ना आ सके। प्लान बी के तहत दरअसल एक नहीं बल्कि दो वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी कि सुरंग के ऊपर से कुछ इस तरीके से प्लानिंग के तहत ड्रिल करने की भी तैयारी करके रखी गई है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग जो होगी ये 320 मीटर करने का प्लान बनाकर रखा गया है कुछ इस तरीके से। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो इसके अलावा एक प्लान सी भी तैयार करके रखा जा रहा है क्योंकि दो तरफ से मलबा है। हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह की योजना बनाई गई है इस प्लान सी के तहत। डंडाल गांव है और इस तरफ से भी काम करने की योजना है प्लान सी की तरफ, और इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट अभी तक किए जा चुके हैं क्योंकि बीच में जो बड़े चट्टान हैं इन्हें तोड़ने, क्रैक करने के लिए इसमें ब्लास्ट किए गए। मतलब यह है कि अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आती है तो फिर यह प्लान सी भी पूरी तरीके से तैयार है। डंडाल गांव की तरफ से इस पर काम शुरू किया जाएगा वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने की योजना प्लान सी के तहत भी तैयार कर ली गई है। यानी हर वो योजना जो मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए कारगर हो सकती है पूरी तैयारी कर ली गई है। ग्राउंड जीरो पर भी हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, एक बड़ी खबर वह इस वक्त दे रही हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त मैं आप दर्शकों को बता दूं कि आज का दिन आम नहीं, देवभूमि के लिए खास दिन है। खास दिन इस लिहाज से जिन मजदूरों को 13 दिन का इंतजार करना पड़ा वो मजदूर किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं और ये सबसे बड़ी खबर होने के साथ साथ ये खुशखबरी है, ना सिर्फ उन परिवारों के लिए, ना सिर्फ उन रिश्तेदारों के लिए जो 41 मजदूरों के हैं, बल्कि पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए इसलिए क्योंकि पूरे देश के दबाव में ये मजदूर है। पूरा देश ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये सभी मजदूर एक एक करके बाहर निकले और इनसे भी ज्यादा कौन चाहता है वो रेस्क्यू टीमें जो दिन रात 24 घंटे यहाँ पे इस टनल में भरी सर्दी में वो रात दिन यहाँ पे काम करते हैं। शाम 4 बजे के बाद यहाँ पे मुश्किल होता है काम करना, लेकिन टीमें डटी रहती, वो भी कहाँ पे, टनल के अंदर। मैं 5 तस्वीरें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखाऊंगी। ये 5 तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हर दिन कैसे आगे बढ़ा और कैसे हर दिन हमने
एक सफलता पाई है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने है, 5 तस्वीरें जो अलग अलग है, उसमें एक एक बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 13 दिन से मजदूर टनल के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई परेशानी है, उनके साथ लगातार बातचीत हो रही है, उन तक खाना पानी दवाइयां सब पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स की वो टीमें जो उनकी मनोदशा को ठीक रखे, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी वो भी लगातार टच में है। जो ये टनल के अंदर नाते रिश्तेदार आते हैं उन सभी को ले जाकर बातचीत करवाई जाती है। इसके अलावा क्या हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकी मशीनों का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। जिंदगी की जंग, हौसला बुलंद। ऑगर की दहाड़, टूटेगा पहाड़। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए मैराथन जंग में हर पल एक नई फतह हासिल हो रही है। हर बीतते वक्त के साथ बचाव कर्मियों का दल लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्रिल भले ही बीच बीच में रुक रही है, लेकिन काम नहीं रुक रहा है और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। रास्ते में अड़चने जरूर आई हैं, लेकिन उन्हें दूर किया गया है और अब महज 14 मीटर और पाइप डाला जाएगा तो मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी और उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। 48 के बाद, क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को, 46 पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे। इससे पहले गुरुवार की सुबह ही उम्मीद थी कि मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, लेकिन बुधवार की रात एक रुकावट आ गई जिसे दूर करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। दरअसल ड्रिल करने के दौरान मलबे में सरियों का जाल सामने आ गया था, जिसे काटने के लिए पाइप के जरिए बचाव दल अंदर गया और गैस कटर की मदद से सरियों को काटा गया और ये बाधा दूर की गई। इस बाधा को दूर करने के लिए अनुमान लगाया गया कि 12 से 13 घंटे में ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन गुरुवार की रात एक और रुकावट सामने आ गई। ड्रिल मशीन ने काम करना बंद कर दिया और ड्रिल का काम रुक गया। It should be running again tomorrow. But I've got to say, from my personal point of view, because it's night time and there's no one here listening, our secret conversation, this will be the 3rd time the machine has broken. So I'm becoming a little bit impatient with that machine, because that's 3 times that we've thought that machine was going to deliver these 41 people to us and it's failed. So इससे पहले गुरुवार को मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंची, जिन्होंने सुरंग के अंदर जाकर उन मजदूरों से बात की जो बीच में फंसे हुए हैं। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब यहीं पर अपना कैंप कार्यालय बना लिया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर मजदूरों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, जिन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। वहीं मजदूरों तक लगातार पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें दाल चावल सब्जी भरकर पाइप के जरिए उनके पास पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास दवा और दूसरी जरूरत की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अब रेस्क्यू पाइप बहुत नजदीक है और जल्द ही श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।